अपना टॉपिक चल रहा था बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए थे और अब 2-3 एग्जांपल और करेंगे और उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बीबीटी को समझने का प्रयास करेंगे। चलो आ जाइए। देखो उसका फर्स्ट एग्जांपल है COF6 की पावर -3। COF6 की पावर -3। जो ये COF6 की पावर -3 है, इसमें अपन बात करते हैं किसकी, CO क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट, जो कि एक मेटल है। कौन सी मेटल है यहाँ पे, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए कौन सी मेटल होगी, सेंट्रल मेटल एटम होगा। कौन सा मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। CO के कोऑर्डिनेशन नंबर की अपन बात करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं CO का, आ जाइए। प्लस लिगेंड कितने यहाँ पे, 6 लिगेंड है क्लोरीन के। 6 लिगेंड है तो देखो मैंने लिख दिया 6F। अच्छा, इक्वल में क्या लिखेंगे, अगर बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो कहां जाता है, उसके इक्वल में जाता है। कहां जाता है, उसके इक्वल में। तो उसके इक्वल में कितना आएगा, -3। और हम निकाल क्या रहे हैं, CO का निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो तो CO एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो 6 का कितना हो गया, -6, इक्वल में आ गया -3। ओके, तो CO बराबर कितना आ जाएगा, -6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6। +6 में से 3 गए तो 3 आ गए +3। तो CO का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया कितना, 3। ओके, देखो अब हमें करना क्या है, बीबीटी के अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CO है। CO जो होता है कोबाल्ट, वो कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, या उसका ऐसे बोलूं मैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 27। सही है, 27 पे आता है। अच्छा, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन। नॉर्मल स्टेट CO27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d कितना आएगा, 7 आएगा। 4s2 3d 7 आके। अब आगे बात करते हैं तो CO की बात करते हैं, किसकी, CO कितना है, CO +3, क्योंकि कोऑर्डिनेट उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 3 आया था CO का। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इससे रिमूव हो गए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी शेल से रिमूव होंगे, वो रिमूव होंगे किससे, आउटर मोस्ट शेल से। और यहां पर आउटर मोस्ट शेल देखा जाता कौन सी है, बताओ 3 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, पहले आएगा 4। तो इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव होगा, पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसमें से, आउटर मोस्ट शेल में से, मतलब 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो 2 तो यहां से रिमूव हो जाएंगे और 1 कहां से रिमूव हो जाएगा, D से रिमूव हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो कितना हो जाएगा, 4s0 3d 6 हो जाएगा। 4s0 3d 6, ठीक है। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैंने बोला कि भाई ये इनर ऑर्बिटल है और ये आउटर ऑर्बिटल है, इनर शेल और ये आउटर शेल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 3d अभी 6 आया था ना, और 4s0 आया था, ये लो ये भी सही है ना। ओके, D कितने हैं, D है 5 होते हैं, D के D कितने होते हैं, क्षक ऑर्बिटल्स 5, 1 2 3 4 5। ओके, इलेक्ट्रॉन फिल करने 6। ओके, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में क्या होती है उसकी पेयरिंग, ये लो कहते हैं 2 3 4 5 6 हो गई क्या। S में कितने हैं, S में है अपने पास
एक भी नहीं है मतलब जीरो, एस में एक भी नहीं मतलब जीरो। अब इसकी बात करते हैं कि ये कौन से, अब किसकी बात करेंगे, अब लिगेंड की बात करते हैं कि लिगेंड कौन से, किससे, वीक फील्ड लिगेंड से है या फिर रिच फील्ड से, सही है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड से, एक ही बात है। तो आ जाओ बात करते हैं अपन किसकी, एफ की। फ्लोरीन कौन से फील्ड से है, वीक फील्ड से या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड से, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, फ्लोरीन होता है वीक फील्ड से। अब वीक फील्ड से होगा तो देखो क्या होगा, CO कितना है +3। अब इसका अपन करते हैं रीअरेंज, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज, REARRAN, रीअरेंज करते हैं इसको, देखो क्या होगा, सही है, हाँ साक्षी, सही है क्या साक्षी, क्लोरीन कितने में आता है, रिच में आता है, उसमें आता है, अरे क्लोरीन किस में आता है, वीक फील्ड में या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में आता है। अच्छा वीक फील्ड में आता है, हमको सिखा रहे हो, हाँ तुमको सिखा रहे हो भाई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, वीक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो फ्लोरीन कितने हैं, 6 है, फ्लोरीन यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है। ओके तो जो फ्लोरीन है वो कितने हैं, 6 है, तो मुझे बताओ एक तो यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, कितने हो गए, 4 हो गए ना भाई, एक एक आ सकते हैं इनमें, अच्छा और 2 इसमें आ जाएंगे, हो जाएंगे 6, अरे 6 हो जाएंगे क्या, तो बताओ पार्टिसिपेट कितने ने किया यहाँ पे, अरे डी के कितने ने पार्टिसिपेट किया और उसके कितने पार्टिसिपेट किया, बताओ जल्दी से बोलो। अब देखो इसको 4P0 लिखिए, 3 है ना, यहां पे कितने बना लो। अब समझने वाली बात है, तो समझ रहा, इसमें क्या होगा, जो वीक फील्ड वाले हैं, आपको एक राज की बात बता रहा हूं सुनना, आपने देखा था जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपने से कमजोर वालों क्या कर देते हैं, अपने से कमजोर वालों क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं शिफ्ट होने के लिए। तो आपने देखा था पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया था, तो यहां पे खाली किया था अपन ने। लेकिन जो वीक फील्ड वाले हैं, हालांकि ये भी, इनको भी क्या चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, इन्हें भी क्या चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए। अब सेपरेट रूम चाहिए तो क्या करेंगे, ये किसी को मजबूर नहीं करेंगे, ये देखेंगे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है तो उनको परेशान नहीं करेंगे, और ये क्या करेंगे, अपने लिए अलग से रूम ढूंढने निकल जाएंगे। तो कितने लिगेंड अपने पास है 6 लिगेंड, कितने लिगेंड्स है 6, तो देखो 2 तो यहां आ जाएंगे, 2 नहीं एक लिगेंड तो यहां आ जाएगा, एक यहां 2 3 4 हुए, तो ये कितने हुए 4, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6। तो ध्यान रखना 4p के बाद में 5s ना लेकर आपको क्या लेना है, d वाला लेना है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4d आ जाएगा, और d के कितने ऑर्बिटल्स आएंगे 5, 1 2 3 4, 5 हो गए, यहां भी 5, आप क्या कर लो बना दीजिए। ठीक है, वापस सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो कैसे लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी किसी को मजबूर नहीं करते, वो खुद समझते हैं, वो खुद इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं कि वो दूसरों की मजबूरी को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये क्या हो गया, इसमें शिफ्ट नहीं हो रहे, शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये नहीं कर रहा उनको मजबूर, जो फ्लोरीन है वो उनको मजबूर नहीं कर रहा, क्योंकि वो किस फील्ड से है, वीक फील्ड से। तो अपने वो खुद भी जानता है कि मेरी भी परिस्थिति कैसी है, ऐसी ही है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं किसी को शिफ्ट करना नहीं चाहूंगा। तो वो क्या करता है, इनको बिना छेड़छाड़ किए अपने लिए क्या करता है, रूम ढूंढने चला जाता है। अब कितने 6 है तो कितने रूम चाहिए उसको,
सबको सेपरेट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है उनको भी सेपरेट रूम चाहिए, सही है, लेकिन इनको भी क्या चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है उन दोनों में। क्या है मेजर डिफरेंस कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला तो क्या करता है, अपने से कमजोर को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग का खुद तो क्या करता है, जो प्रेजेंट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन इसमें, उनको क्या करता है, मजबूर कर देता है क्या होने के लिए, रीअरेंज वाली कंडीशन में शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। अब जब शिफ्ट हो जाते हैं, मान लो ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने थे यहाँ पे, 1 2 3 4 6 थे ना, 1 2, ये लो, तब ऐसे बन जाता। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आता तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड आता तो ऐसे होता, लेकिन ये वीक फील्ड वाला है, इसलिए इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपने लिए क्या कर लेगा, अलग से रूम बुक कर लेगा। तो 1 या 2 3 4 5 6 हो गए क्या, 6, अरे 6 हो गए क्या, 6 ही चाहिए ना। कितने लिगेंड थे अपने पास, 6 लिगेंड थे। कितने लिगेंड थे, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ डी के कितने काम में है, डी के काम में है ओनली ये 2 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। ये किसके आए काम, ये पी के काम में। और एस का कितना आया, 1। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका, वो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, एस पी के 3 और डी के 2, sp3d2, sp3d2, sp3d2 होगा। अब एक बात और, मुझे ये बताओ, इसके जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, क्या वो इनर डी ऑर्बिटल्स है या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स है, तो आप बोलोगे आउटर डी ऑर्बिटल्स है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि आपने देखा कि जो नंबर है 3D वाले ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, पार्टिसिपेट कौन ने किया है, 4D वाले ने, और 4D तो 4s के बाद में ही आएगा और 4s के बाद में ही आएगा। तो ये कैसा हो गया, आउटर डी ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल्स या हाई स्पिन ऑर्बिटल्स, हाई स्पिन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। देखो क्या यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही। कितने हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश नहीं है भैया, क्या नाम है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। और मैंने आपको बताया था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो इसका चलो बीएम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है, उसका कलर शो होता है, और दूसरी बात उसकी नेचर पता लगती है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताओ डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसकी नेचर कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। तो नेचर कैसी है इसकी, नेचर है इसकी पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, सही है क्या। और बताओ ये कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, ये होगा कलरफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये कैसा होगा, ये कलरफुल होगा। कैसा होगा, कलरफुल, नॉट कलरलेस, कलरफुल। कैसा होगा, कलरफुल। अच्छा अब एक चीज और सीखने वाली है इसमें, क्या, इसका जो क्या होगा, ज्योमेट्री होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री पता किससे लगाएंगे हम, कि क्या आया, sp3d2। मैंने आपको कल ही बताया था कि sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 होगा तो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हैं। तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल।
तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, इसकी ज्योमेट्री आ गई ऑक्टाहेड्रल। यहां लिख दूं, ज्योमेट्री कैसी है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है क्या? अब ज्योमेट्री भी बता दी मैंने आपको, लास्ट चीज बची है इसमें क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपको मैं सिखा रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, इसी में इसी क्वेश्चन का क्या सिखा रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। पहले इसको राइट डाउन कर लो, रोक दे। देखो अब इसका निकालते अपन क्या, मैग्नेटिक मोमेंटम या मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का इसका फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर द रूट n प्लस 2। सही है क्या, n प्लस 2 या माइनस 2, प्लस 2। वेरी गुड। देखो और इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, bm। क्या होती है, bm। अब इसमें कहीं w जोड़ दो, आप बोलो BMW, ऐसा नहीं होगा। bm क्या है यहाँ पे, बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, उससे पहले n क्या होता है यहाँ पे, n भी पता होना चाहिए ना आपको। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पे, n जो है n वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या, चलो इसका निकालते हैं फिर। अब मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं, mn बराबर क्या आएगा, रूट। अच्छा बताओ n कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे उसमें, 4। कितने थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 4। अपन जो बनाया था अभी उससे देखा था, तो ये 4 लिख दिया मैंने। फिर 4 प्लस 2 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 2 6, 6 चौक 24, रूट अंडर द 24 bm। सही है क्या, थोड़ा टेढ़ा चला गया, इसको सीधा करते हैं। mm इक्वल टू कितना आएगा, रूट 4 प्लस 2 कितना आएगा, ये 24 रूट में और bm। सही है क्या। अब ये मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए 3 एग्जांपल में छोड़ के जाऊंगा, जो आपको क्या करने नेक्स्ट क्लास में करने, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको समझ में आया नहीं है, तो आपको मुझे क्या बताना है, उसका बोर मैग्नेट उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताना है। इसके अलावा उसके क्या बताओगे आप, ज्योमेट्री के अलावा बताओगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसके अलावा मुझे क्या बताओगे, इसकी नेचर बताओगे। सही है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका क्या बताओगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का बताओगे मुझे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NiCl4 की पावर -2। इसके अंदर बात करते हैं अपन इसकी ज्योमेट्री, कलर, और कलर के अलावा बोलो मैग्नेटिक मोमेंट। सही है, आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेंगे। चलो आज देखते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या लगा लेना, +2 लगा लेना। ये क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ना। देखो यहाँ पे NiCl4 की बात करते हैं अपन, इसके ऊपर चार्ज कितना है, NiCl4 के ऊपर चार्ज है -2। अपन Ni का क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालना होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, Ni प्लस Cl कितने हैं, 4Cl है यहाँ पे, 4Cl तो कितना हो गया, -4 हो जाएगा। एक Cl में कितना होता है चार्ज, -1, तो चार्ज में कितना हो गया, -4, इक्वल में कितना आएगा, -2। तो Ni कितनी आ गई यहाँ से, -2, उधर भी जाएगा तो प्लस का 4, तो कितना आएगा, +2 आ जाएगा। सही है, अच्छा आ जाओ। Ni+2 का अपन क्या करना है, Na+2 का अपन करना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना हो गया है इसका, देखो पहले से अपन क्या कर लेते हैं, 4 वाले को बाद में लिख लेते हैं।
ताकि बार बार दिक्कत नहीं, बार बार गुजारना नहीं पड़े मेरे को। सही है क्या? देखो पहले Ni की बात करते हैं अपन, इसकी +2 की बात बाद में करते हैं। Ni जो होता है वो कितने नंबर का आता है उसमें? निकल जो होता है कितने नंबर का आता है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी कितने का आता है? 28 पे। कितने पे आता है? 28 पे आता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 28। तो इसका कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसका होगा इसके हिसाब से कितना? 3d और 4s लिखोगे, 4s तो 2 हो गया, और 3d में कितने आ जाएंगे? 3d में आ जाएंगे कितने? 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3d में? 8 आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन हमें तो किसका करना है? Ni+2 का करना है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, 2 तो ये लो, 4s 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये Ni+2 का हो गया। सही है क्या? हालांकि ये 28 लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना अभी भी। चेंज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पर हम फिर भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। चलो 3d के 8 बन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गई। 8 4s में कितने हैं? 4s में है 0। ओके। अच्छा, लिगेंड कितने मेरे पास? मेरे पास लिगेंड है 4, और ये है किससे? Cl वीक फील्ड से। वीक फील्ड से होगा तो बताओ शिफ्ट होगा क्या? शिफ्ट नहीं होगा। क्या करेंगे? खुद समझते हो, खुद की इनकी जैसी परिस्थिति इनकी है। क्या करना है? 4p सही लिखा है, 0 1 2 3 हो गया। ठीक है क्या? कितने करने थे हमें? 4 खाली करने हैं ना, 1 2 3 4, 4 हो गई क्या? अरे 4 हो गई क्या? 4 हो गए तो ये लो भैया, अब ये रीअरेंज होके भी यही बनेगा। अगर आप रीअरेंज करके करोगे तब भी यही बनेगा। सही है ना? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड क्या नहीं करता? उसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करता, वो उसको एज इट इज ही रहने देता है, अपने लिए अलग रूम ढूंढता है। ठीक है? और एक लिगेंड के लिए कितना रूम होगा? एक रूम होगा। ठीक है, आ जाओ, 1 2 3 4 हो गए। ओके, sp3 हो गए, s का 1 p के 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। मुझे बताओ, क्या डी के इनर ऑर्बिटल्स ने या डी के आउटर ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया क्या? कोई से भी पार्टिसिपेट यहां नहीं किया है। हाइब्रिडाइजेशन में दोनों में से कोई किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। एस ने और पी ने तो किया है, डी ने कहा किया पार्टिसिपेट, तो उसकी बात भी अपन नहीं करेंगे। ठीक है? sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका क्या? डाइजेशन। ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बात करते हैं इसके में क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन की। बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2। कितने हैं? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मुझे बताओ इसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कैसा हो गए? कलरफुल। कलरफुल, कलर है, कलरफुल है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक भी होगा। नेचर कैसी होगी इसकी? पैरामैग्नेटिक। कैसी नेचर होगी इसकी? नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसी होगी इसकी? पैरामैग्नेटिक। सही है क्या? अच्छा, नेचर भी बता दी, और क्या बताना है इसमें? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बताई थी पहले, नहीं बताई क्या बेटा? चलो बताते हैं। ज्योमेट्री कैसी होगी? हाँ लक्ष्य बोलो, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। हाँ लक्ष्य पढ़ के आया साक्षी। टेट्रा हेड्रल। सही क्या? बोल सकते हो तुम, बोल सकते हो। ठीक है? ज्योमेट्री के अलावा और क्या बचा? तेज बोल बेटा। मैग्नेटिक
मोमेंटम, मैक्सिमम मार्क्स है। फॉर्मूला होता है √n+2, सही है क्या? n कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2 + 2 कितना आएगा? 2 दूनी 2 और 2 4, 4 दूनी कितना हो गया? अरे ढंग से बोलना, क्या बोल रहे हैं? √8 बोर मैग्नेटो, सही है क्या? ओके, ये भी निकाल दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, कलर भी बता दिए, कलरफुल है, कलर भी कैसा है? कलरफुल है। नेचर बता दी, इसकी ज्योमेट्री बता दी, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सारा बता दिया। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 ये खुद करने हैं, और जो मैंने बताया इसमें वो इनमें आपको भी निकालनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी क्या है आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।